वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज की इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। ये सारे सवाल रेलवे एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। अभी ऐसा ही सवाल रेलवे द्वारा पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सवालों को बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यह रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x माइनस 8 से पूर्णता विभाजित है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ दो पोलिनोमियल दे दिया है। पहला पोलिनोमियल क्या है 3x² प्लस ax प्लस 4 और दूसरा पोलिनोमियल क्या है x माइनस 8। एक तरीका क्या एक निकालने के लिए एक दूसरे को भाग विधि से बना सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है, देखिए कोई भी डिजिट कोई भी अंक दूसरे अंक से पूर्णता विभाजित हो, यानी 15 5 से पूर्णता विभाजित है तो हमको हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यानी शेषफल क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे x माइनस का 8 करेंगे, किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 8 के बराबर मिलेगा। ठीक है, 8 के बराबर इस x का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे पोलिनोमियल में, जिसको हमको भाग देना है तो हमको रिमाइंडर हमेशा 0 मिलना चाहिए। चूँकि क्यों यहाँ बोल दिया है पूर्णता विभाजित है, जब पूर्णता विभाजित होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0 के बराबर होता है। जब हम इसमें 8 बैठा देंगे x बराबर तो हमको क्या 0 के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 8 यदि पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 3 इंटू 64 प्लस a और x यानी 8a, x बराबर 8 प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 3 चौकी 12, 3 चक 18 यानी 1 19, 192 प्लस 8a प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 192 प्लस 4 क्या हो गया 196, यानी 8a बराबर माइनस में इधर चला जाएगा 196 और यहाँ से 8 क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। भाग करेंगे तो 8 दूनी की 16, ठीक है 8 दूनी की 16, 3 और इधर 36 बच गया तो क्या हो जाएगा 8 चौकी 32, 5 4 बच रहा है 8 5 40, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x² प्लस 5kx प्लस k² प्लस 5x प्लस 2 से पूर्णता विभाजित है लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बोलता है क्या दो पोलिनोमियल या क्या 3 पोलिनोमियल दे दिया। एक पोलिनोमियल x प्लस 2 से ये क्या होना चाहिए विभाजित हो जाना चाहिए और दूसरा बोला x प्लस 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए k का वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या इक्वेशन हमको क्या दे रखा है समीकरण x² प्लस 5kx प्लस k² प्लस 5। ठीक है, ये बोलता है x प्लस 2 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 2 से विभाजित होना चाहिए तो x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0 और x बराबर क्या देगा माइनस का 2, x बराबर क्या देगा माइनस का 2। ठीक है, ये x बराबर माइनस का 2 यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्या 0 के बराबर देना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 5 और -2 क्या होगा माइनस का 10 k प्लस k का स्क्वायर और प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन आ जाता है k का स्क्वायर माइनस 10k और यह 5 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से दो मूल हमको मिलता है, एक नया इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को यदि तोड़ते हैं तो क्या मिलता है k माइनस 9 बराबर 0 और k माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है k बराबर 9 और k बराबर 1, दो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, दो वैल्यू मिल रहा है लेकिन पूछा है क्या एक ऐसा इक्वेशन आएगा इससे इसका क्या दो इक्वेशन आ जाएगा, इस पर हम k का वैल्यू पुट करेंगे दो तरीके से तो दो इक्वेशन आना चाहिए और दोनों इक्वेशन में फिर चेक करना होगा कि ये x प्लस 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको यदि k बराबर 9 इस पर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन पे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 x का स्क्वायर, ठीक है प्लस k बराबर 9 तो यहाँ से 9 5 45 प्लस 45x। ठीक है, k का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या होगा 9 9 81 और 5 86। ठीक है, 86 जब k बराबर क्या रहता है 9 को वैल्यू पुट किए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा जब k बराबर 1 वैल्यू पुट करेंगे, k बराबर 1 यानी x² प्लस
फाइव एक्स के बराबर 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या हो जाएगा 5 यानी 6 के बराबर हो जाएगा। ये के बराबर क्या है 1 जब पुट करते हैं तब। अब इसमें हमको चेक करना क्या होगा कि कौन सा इक्वेशन जो है जो क्या पूर्णता विभाजित नहीं है। जो पूर्णता विभाजित नहीं होगा वही तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से पुट करते हैं कि x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या होगा -3। हम इस दोनों में पुट करके देखते हैं कि -3 पुट करने से 0 कौन सा आता है। जैसे पहले इसमें पुट करते हैं x बराबर -3, तो यहाँ से क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 की 15, चूँकि यहाँ माइनस है x बराबर, ठीक है -3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 6। यहाँ से देखिए 6 9 15 पॉजिटिव 15 और नेगेटिव 15 क्या हो गया बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है k का वैल्यू 9 है। तो यहाँ से पूछा है कि k का वैल्यू क्या आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा था, ठीक है। 4x का 6 माइनस 5 की पावर क्यूब माइनस 3 को x का क्यूब -2 से विभाजित करने पे कितना शेषफल आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। यहाँ बोल रहा है क्या 4, यहाँ x की पावर को हम क्या लिख सकते हैं x की स्क्वायर, x की पावर 6 को x की स्क्वायर प्लस पावर में 3 दे सकते हैं माइनस 5 x की पावर क्यूब माइनस का 3, ठीक है। दूसरा पोलिनोमियल क्या दिया हुआ x का पावर क्यूब माइनस का 2, ठीक है। बोलता इससे विभाजित करने पे क्या शेषफल देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर करेंगे। जब 0 के बराबर करेंगे तो x की पावर क्यूब क्या देगा 2 के बराबर देगा, ठीक है। इस 2 को वैल्यू इसमें पुट करेंगे x के क्यूब के जगह पे, ठीक है, x के क्यूब की जगह पे, तो हमको क्या शेषफल मिलेगा वो पता चलेगा। चूंकि रिमाइंडर के बराबर यही तो 0 आता था, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ आएगा या 0 आएगा हमको पता करना है। सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे और क्यूब के पावर में क्या करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि 3 दूनी की 6 आ जाए, पावर 6 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 x की पावर क्यूब, ठीक है, क्या है 2 और 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 5 दूनी की 10, चूँकि x की पावर क्यूब बराबर क्या है 2, तो 5 दूनी की 10 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आएगा 4 चौके 16 माइनस का 10 माइनस का 3, यानी 16 में क्या जाएगा माइनस का 13 जाएगा, तो क्या बचेगा 3, मतलब शेषफल क्या बचा 3, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। एक्स का स्क्वायर प्लस ax प्लस b को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या 32 बचता है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 35 बचता है। तो a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से बोलता है क्या x माइनस 4 से विभाजित करना है, तो x माइनस 4 को हम क्या करेंगे पहले 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा x बराबर 4 देगा, ठीक है, x बराबर 4। यहाँ दिया पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b को भाग करना है और हमको शेषफल क्या दे रहा है 32 के बराबर दे रहा है, ठीक है, 32 के बराबर दे रहा है। तो यहाँ से x बराबर पुट करेंगे इसमें 4, तो क्या देगा x बराबर 4 जब पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 चौके 16, ठीक है, 16 स्क्वायर में प्लस 4a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 32, यानी कह सकते हैं क्या 4a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 16, 32 में 16 चला जाएगा तो क्या 16। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। दूसरा क्या बोलता है इसमें देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में x माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 35 के बराबर बचता है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ भी क्या करेंगे 4 पुट करेंगे तो क्या देगा 4 चौक 16 प्लस 4b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 4b प्लस a और 35 में 16 माइनस करेंगे तो क्या देगा 19 के बराबर देगा, ठीक है, 19 के बराबर देगा। इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा 2। अब हमको पूछा a प्लस बी का वैल्यू पूछा है ना, a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 4a प्लस a 5a और यहाँ से b यानी 4b और प्लस b यानी 5b, ठीक है। दोनों में क्या सेम आ जा रहा है तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या 5a, ठीक है, प्लस b और प्लस 4b यानी क्या हो जाएगा 5b बराबर क्या हो जाएगा 16 और 19 यानी 16 दूनी 32 और 3 35 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 7 की 35 a प्लस बी का वैल्यू क्या देगा 7 के बराबर देगा। करेक्ट ऑप्शन क्या देगा ऑप्शन नंबर डी। समीकरण 2y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 है तो हलों का योगफल कितना है,
यानी बोल रहा है हलों का योगफल कहने का मतलब मूलों का योगफल कितना है, इनका 2 मूल आएगा, रूट 2 आएगा, उनका योग क्या है सो पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम बेसिक की ओर जाते हैं। बेसिक क्या कहता है, मान लेते हैं एक पोलिनोमियल क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका 2 मूल होगा। 2 मूल कहने का मतलब क्या, 2 रूट होगा, एक रूट को हम क्या मानते हैं, अल्फा मान लेते हैं, 2 हल होगा अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटे में ए, ठीक है, माइनस का बी बटे में ए। इसी तरह से हलों का यानी मूलों का प्रोडक्ट यानी गुना क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का 2 मूल है, दोनों का योग क्या है, बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और इनका गुणनफल क्या है, सी बाई ए। तो यहाँ से हमको पूछा है दोनों का योगफल क्या होगा, दोनों मूलों का योगफल मान लेते हैं, इसका भी क्या है, 2 मूल है क्या है, अल्फा और बीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है -6, बी बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा में ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 6 बटे 2 भाग करेंगे तो क्या 3, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 का मूल 1 है और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू बराबर 0 है के मूल समान है, तो क्यू का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। एक समीकरण दे रखा है, ये समीकरण हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर क्या है 0, और इसका एक मूल दे रखा है, एक मूल क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये इसका मूल है, तो यहाँ x बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको p मिल जाएगा। तो x बराबर 2 यदि इसका मूल है तो x बराबर 2 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2p प्लस 6 बराबर 0, यानी 2p बराबर क्या हो जाएगा 10 और p बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी p का वैल्यू हमको 5 मिल गया, ठीक है, p का वैल्यू 5 मिल गया। तो यहाँ से इस समीकरण में यदि p का वैल्यू बैठा देते हैं तो बस हमको q बच जाएगा, जो कि q निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या है 2px यानी 2 पचे p का वैल्यू 5, 2 पचे क्या हो गया 10 x प्लस q बराबर 0। ये इक्वेशन मेरा बन गया। इक्वेशन क्या कहता है कि इक्वेशन का जो मूल है दोनों समान है, यानी समान मूल है, इक्वेशन का क्या है समान मूल है, इस समीकरण का समान मूल है। जब समान मूल की बात करता है तो हम क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनांट यानी विवेक्तर क्या होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि b बराबर क्या दिया है, b बराबर क्या हो गया -10 यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1 है 1, और c क्या हो गया q बराबर 0। तो यहाँ से क्या सकते हैं क्या 100 -10 का स्क्वायर 100 बराबर ये साइड क्या -4q आ गया, -4q आ गया, इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4q, ठीक है। तो यहाँ से मेरा q का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा q का वैल्यू 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 25, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद यानी समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे शून्यक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो के का धनात्मक मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, इसका 2 शून्यक दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, सॉरी अल्फा और बीटा क्या दे रखा है शून्यक अल्फा और बीटा। तो हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बाई ए। तो -b यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 4 हो जाएगा, और a यहाँ से क्या आ गया k, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप पता चल गया, और अल्फा गुने बीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है c बाई ए, दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं 4 और यहाँ से 4 बाई k, ठीक है। अब बोलता है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा समीकरण दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 24 दे रखा है। तो हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इस पर हम सभी को पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है 4 के -4 के, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 16 माइनस प्लस 16 के का स्क्वायर, ठीक है, बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है 24 प्लस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 4 के, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8,
8/k, ठीक है। सभी में क्या करेंगे, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कट जाएगा तो क्या मिलेगा 16 बराबर 24k स्क्वायर, और यहाँ फिर प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 8 का k, ठीक। तो मेरा नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, नया इक्वेशन यदि यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन भी आ रहा है, 8 को हम कॉमन ले लेते हैं छोटा करने के लिए, तो क्या करेंगे 8 को कॉमन लेंगे तो क्या 8 3 की 24 यानी 3k स्क्वायर, एक नया इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, प्लस k, ठीक है। और ये इधर ए साइड में ले आते हैं तो क्या आएगा -2 बराबर 0। इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए 3 दूने का 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, ठीक है। 3k माइनस 2k बराबर क्या आया, 3 दूनी का 6 -2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 3k यदि कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा k प्लस का 1, और दूसरा क्या आएगा, यहाँ यदि 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा k प्लस का 1 बराबर का 0। तो यहाँ से हमको एक मूल क्या मिल रहा है 3k माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा मूल क्या मिलेगा k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए k का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -1, ठीक है। ये क्या है नेगेटिव, हमको पूछा है क्या धनात्मक, और यहाँ से देखिए k का वैल्यू क्या है, इधर चला जाएगा तो क्या होगा 2 और बटा में 3, यानी k का वैल्यू 2/3 क्या हो गया, धनात्मक हो गया। हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते, करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। बहुपद 5x² प्लस 5p माइनस 1x माइनस 2p प्लस 5 के शून्यकों का योग और उनके गुणनफल का 1/4 के बराबर है, तो p का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम क्या जानते हैं, योग क्या होता है, जैसे शून्यक हो गया, ठीक है। शून्यकों का योग हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होता है -b/a, दैट मीन्स माइनस, और क्या दिया हुआ है b क्या है 5p माइनस का 1 बटा में क्या हो जाएगा 5, a बराबर क्या है -b/a, ठीक है, बराबर उसका बोलता है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है c/a, दैट मीन्स यहाँ से क्या है c क्या है मेरा -2p प्लस 5 माइनस c/a, a क्या है 5, ये मेरा क्या हो गया गुणनफल, ये मेरा क्या है योग। बोलता है योग क्या है 1/4 के बराबर है, योग क्या है 1/4 के बराबर है। तो हम इसको क्या करें, बराबर कर रहे हैं जब दोनों को, तो हम क्या करेंगे, ये साइड क्या करेंगे, ये साइड क्या अधिक है तो ये साइड क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बराबर करने के लिए ये क्या 1/4 है, 1/4 इसको बनाएंगे तभी तो बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 से 5 कट जा रहा है मेरा, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 × 5 = 20p माइनस 4 बराबर 2p प्लस 5, p को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 18p, और इधर क्या आ जाएगा 9, यानी p का वैल्यू क्या देगा 9/18 यानी 1/2। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को समझ पाए होंगे। ऐसे बेहतरीन सवालों के लिए हमारे चैनल मैथ सर्वे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।